हेलो। चलिए देखते हैं इस फिगर में क्या दिया है। इस फिगर में दिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल। यस, बिकॉज इन ट्रायंगल पी क्यू आर हमारे पास एक एंगल की मेजर 90 डिग्री है। दैट मींस वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। और इसके राइट एंगल के वर्टेक्स से, दैट मींस क्यू से, हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। और हमें पता है जैसे ही ये कंडीशन हम देखते हैं तो आप बोलोगे यस, हमें यहाँ पे जो तीन ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, दो छोटे ट्राइंगल्स और जो बड़ा ट्राइंगल है, आप बोलोगे ये तीनों भी ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर होते हैं। और ये तीनों कौन से टाइप के ट्राइंगल्स है? राइट एंगल ट्राइंगल्स है। तो आप बोलोगे और ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर क्यों होते हैं? हमें पता है बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। दैट मींस आप बोलोगे उस थियरम से हमें ये पता चलता है तीन ट्राइंगल्स, दैट मींस बड़ा ट्राइंगल जो है दैट इज ट्राइंगल पी क्यू आर, वो सिमिलर है इस छोटे ट्राइंगल को, दैट इज ट्राइंगल पी एस क्यू। और ये सिमिलर है तीसरे ट्राइंगल को, दैट इज ट्राइंगल क्यू एस आर। ऐसे हमें पता है कि उस थियरम से हमें ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर मिलते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि जब भी हम दो ट्राइंगल सिमिलर लिखते हैं, हमें वन टू वन करस्पॉन्डेंस ऑफ द वर्टाइसेस देख के उस हिसाब से लिखना होता है। अब दो ट्राइंगल्स का नाम लिखते हैं उसी समय हमें दिक्कत होती है। यहां पे तो हम तीन ट्राइंगल सिमिलर लिख रहे हैं, तो हमें काफी देखना पड़ता है और उस हिसाब से हमें करस्पॉन्डेंस लिखना पड़ता है। तो हमें पहले दो दो का देखना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें तीनों का लिखना पड़ता है। दैट मींस आप बोलोगे तो बहुत डिफिकल्ट है, टाइम लगता है। बट एक बहुत ही इजी तरीका बताता हूं, बहुत ही इजी ट्रिक बताता हूं, जिससे आप ये बहुत ही आसानी से, बहुत इजीली लिख सकते हो। तो चलिए ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे लिखते हैं वन टू वन करस्पॉन्डेंस से, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको बड़े राइट एंगल ट्राइंगल का नाम लिखना है, बट कंडीशन एक ही है, 90 डिग्री एंगल जहां पे बन रहा है उस वर्टेक्स को बीच में लिखना है। दैट मींस आप बोलोगे यस, इस बड़े राइट एंगल ट्राइंगल को हम लिखेंगे पी क्यू आर। राइट, क्यू को हमने बीच में लिखा है। बट आप बोलोगे और एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? आप बोलोगे पी क्यू आर के जगह पे हम इसको आर क्यू पी भी लिख सकते हैं। तो चलिए वो ऑप्शन भी बताता हूं। दैट मींस हम उसे आर क्यू पी लिख सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो समझ लेते हैं, उसके बाद सेकेंड आप बताओगे। ठीक है, तो चलिए हम बाकी दोनों ट्राइंगल्स का नाम लिखने वाले हैं करस्पॉन्डेंस के हिसाब से, बट डायरेक्टली देखना नहीं है ज्यादा, मैं एक ट्रिक बताऊंगी। चलिए सेकेंड ट्राइंगल का नाम और थर्ड ट्राइंगल का नाम कैसे लिखना है देखिए। अब यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, बड़े ट्राइंगल का नाम लिखा, उसके वर्टेक्स Q से जहां पे 90 डिग्री है वहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइपोटेन्यूज पे। वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? S पे। तो हमें उस पॉइंट S को लेना है और देखिए उस S को लिखना है पहले दो लेटर्स के बीच में। दैट मींस S को लिखिए P और Q के बीच में। तो अगर हम S को P और Q के बीच में लिखेंगे, हमें मिल जाएगा सेकेंड ट्राइंगल का नाम, दैट इज ट्राइंगल पी एस क्यू। अब फर्स्ट ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों एक दूसरे को सिमिलर है और वन टू वन करस्पॉन्डेंस एकदम सही है। कोई मेहनत नहीं करनी है। अब आप बोलोगे तीसरा ट्राइंगल कैसे आएगा? बहुत इजी है, यही सेम प्रोसीजर करना है हमें। उस एस को अब क्यू और आर के बीच में लिखना है। तो अगर हम क्यू और आर के बीच में लिखेंगे तो क्या मिलेगा? ट्राइंगल क्यू एस आर। और हमें वो तीनों भी ट्राइंगल्स सिमिलर मिल गए वेरी इजीली। एंड ये सब का वन टू वन करस्पॉन्डेंस एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम राइट है। अब बताइए, इजी था? ओके। अब आप बोलोगे अगर हमने दूसरा ऑप्शन लिया, पी क्यू आर के जगह पे हमने आर क्यू पी लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसीजर करना है। हमें क्या करना है, ये परपेंडिकुलर कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एस पे। एस को प्लेस कीजिए पहले आर और क्यू के बीच में, तो हमें क्या मिलेगा? ट्राइंगल आर एस क्यू। अब आप बोलोगे तीसरा, आप बताओगे यस यस यस, व्हाट इज दैट? क्या लिखोगे? आप बोलोगे एस को प्लेस करेंगे क्यू और पी के बीच में और हमें मिलेगा ट्राइंगल क्यू एस पी। और ऐसे ही लिखना है, ये है ट्रिक। दैट मीन्स अगर ये कंडीशन आपको कहीं पे भी दिख रहा है जहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो तीनों ट्राइंगल को सिमिलर लिखना है वन टू वन करस्पॉन्डेंस के साथ, बहुत ही आसानी से। तो ये जो मैंने ट्रिक बताई ये यूज कर। तो आप बोलोगे ये तो हम समझ गए। आप समझ गए? चलिए मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। अब इस एग्जांपल में आप सोचिए, चलिए है यहां पे क्या हम वो अप्लाई कर सकते हैं? क्या हमें तीनों ट्राइंगल सिमिलर मिलेंगे? आप बोलोगे हाँ, बिकॉज चेक कीजिए,
डू वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल? यस। उस राइट एंगल ट्राइंगल में वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल से क्या हमने हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है? किया है। मतलब हमें पता है वो दोनों छोटा राइट एंगल ट्राइंगल्स और बड़े राइट एंगल ट्राइंगल्स जो है वो तीनों भी एक दूसरे को सिमिलर होंगे, तो हमें पता है तीनों सिमिलर होंगे। बट क्या हम 1 to 1 करस्पॉन्ड ढूंढते बैठेंगे? नहीं, मैंने आपको अभी सिखाया, कोई ट्रिक अप्लाई कीजिए। सो सबसे पहले हम बड़े राइट एंगल ट्राइंगल का नाम लिखेंगे विथ 90 डिग्री एंगल का वर्टेक्स इन बिटवीन। मतलब क्या लिखोगे? आप बोलोगे एबीसी, बट आप बोलोगे और एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? वेरी गुड, क्या लिखोगे? सीबीए। चलिए आपको ही फिल करना है यहाँ पे। चलिए फर्स्ट ऑप्शन के साथ लिख लेते हैं। अब हमें दूसरे ट्राइंगल का नाम चाहिए, तो मुझे क्या करना है? वेरी गुड, क्या करना है? यस, 90 डिग्री के वर्टेक्स से हमने हाइपोटेन्यूज में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वह कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? डी पे। तो हमें क्या करना है? डी को उठाना है और डी को ए और बी के बीच में लिखना है। तो सेकंड ट्राइंगल का नाम क्या होगा? यस, यू आर वेरी करेक्ट, आप सही बोल रहे हो, ट्राइंगल ए डी बी। अब तीसरे ट्राइंगल के लिए क्या करोगे? उसको प्लेस करोगे बी और सी के बीच में और आएगा ट्राइंगल बी डी सी। सुपर्ब। तो आप बोलोगे ये तो बहुत सही था, बहुत इजी था, सुपर्ब, है ना? अब दूसरा जो ऑप्शन है वो आप कर सकते हो, ये कर सकते हैं। अब डी को प्लेस कीजिए सी और बी के बीच में, तो क्या आएगा? सेकेंड ट्राइंगल का नाम होगा ट्राइंगल सी डी बी। अब डी को प्लेस कीजिए बी और ए के बीच में, तो आएगा ट्राइंगल बी डी ए। तो अब मुझे बताइए, इजी था। तो अब ये थियरम जब आप अप्लाई करते हो और आपको तीनों ट्राइंगल सिमिलर लिखने होते हैं, क्या आपको दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये ट्रिक अप्लाई करना बहुत ही आसानी से लिख सकते हो और ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखना बहुत सही है, बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर यहाँ पे गलती हुआ तो हमारे रेशियोज गलत हो जाते हैं और सम गलत। तो ये बहुत क्रिटिकल स्टेप। अब बोलोगे ये तो हम समझ गए, बट जब हम ये थियरम अप्लाई करते हैं स्टेप्स कैसे लिखते हो? पहले लिखने का राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज हम ये किस में अप्लाई कर रहे हैं? अब प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं, तो पहले बड़े राइट एंगल ट्राइंगल का नाम लिख लीजिए। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी। क्या दिया है हमें? ये राइट एंगल है, मतलब राइट एंगल कभी बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एंगल जो 90 डिग्री वो लिखिए। तो हमने लिखा एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इससे क्या हुआ? हमने बता दिया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में कंडीशन क्या था? वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइपोटेन्यूज पे, तो उसका नाम क्या है? बीडी। हम लिखेंगे सेगमेंट बीडी, परपेंडिकुलर है किसे? हाइपोटेन्यूज एसी को। तो लिख लीजिए, लिख लिया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑन द हाइपोटेन्यूज ड्रॉ किया है, तो हमें क्या मिलेंगे? तीनों ट्राइंगल सिमिलर। बड़े ट्राइंगल का नाम एबीसी। तो चलिए अगर हमने एबीसी लिखा है, सेकेंड ट्राइंगल का नाम क्या होगा? फिगर देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ डी को प्लेस कीजिए और बी के बीच में क्या मिलेगा? ट्राइंगल ए डी बी। और तीसरे ट्राइंगल का नाम लिखिए बी और सी के बीच में डी को, तो मिलेगा ट्राइंगल बी डी सी। और यहां पे हम रीजन लिखेंगे। क्या रीजन लिखोगे? रीजन हमें पता है, उस थियरम के लिए हम क्या लिखते हैं? सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब ये लिखिए, या तो और एक चीज लिख सकते हैं, थियरम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। बट थियरम ऑफ नहीं भी लिखे, सिर्फ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स लिखे तो भी चलता है। तो आप समझ गए। अब जब वो थियरम अप्लाई करोगे, ट्राइंगल सिमिलर कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, अब बोलोगे वाह ये तो बहुत सही था। अभी आपको ट्रिक समझा है, आपको बहुत इजी लगा है। आप चाहते हो ना कि आपके फ्रेंड्स को भी ऐसे लगे, उनको भी बहुत इजी लगे, तो उनके साथ शेयर कीजिए। और आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और जो हमने डिस्कस किया आपको बहुत ही अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, ट्रिक इज वेरी गुड। कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ट्रिक इज वेरी गुड। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर कीजिए। और मैं मिलूंगा आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक थियरम को प्रूव करते हुए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग।